हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां हम इकोनॉमिक्स के कंप्लीट सिलेबस को कवर अप करने वाले हैं। तो इस फर्स्ट वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को जो अब तक के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? ऑप्शन है जेबी शाह, जॉर्ज आर टेरी, रॉगनार फ्रिस और एडम स्मिथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच इकोनॉमिस्ट डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इन टू ब्रांचेज ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? आर्थिक गतिविधि के आधार पर माइक्रो और मैक्रो की दो शाखाओं में कौन से अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को विभाजित किया था? ऑप्शन नंबर ए है मार्शल, ऑप्शन बी रिकार्डो, रागनर फ्रिस, हिक्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रागनर फ्रिस। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, माइक्रोस विच मीन स्मॉल बिलोंग टू माइक्रो, जिसका मतलब छोटा होता है, वो कहाँ से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक वर्ड। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र के विषय वस्तु में निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं? ऑप्शन ए है इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स, ऑप्शन बी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज एंड हाउ टू डील विथ these रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, एंड दिस सब्जेक्ट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिंदी में ये क्वेश्चन है। और अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म आर्थिक विज्ञान की एक शाखा है? ऑप्शन ए है प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, ऑप्शन बी फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, ऑप्शन सी इकोनॉमिक वेलफेयर और ऑप्शन डी ऑल द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इनमें से सभी सूक्ष्म आर्थिक विज्ञान की एक शाखा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिक, हु सेड इट? अर्थशास्त्र तर्क का विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन्सन ने। अब क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन? निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन के स्रोत हैं? ऑप्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द एबव। लैंड, लेबर, कैपिटल ये सभी एक सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में शामिल है। ऑप्शन ए इंडिविजुअल यूनिट, ऑप्शन बी स्मॉल यूनिट, ऑप्शन सी इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सभी सूक्ष्म यानी इंडिविजुअल इकाई को हम लोग पढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पे व्यक्तिगत इकाई, छोटी इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, ये तीनों हो जाएंगे। जहाँ भी व्यक्तिगत और फिर छोटी इकाई है वहाँ पे सूक्ष्म अर्थशास्त्र में ही उसे पढ़ना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन है, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन। तो कंज्यूमर बिहेवियर कौन सी इकोनॉमिक्स कौन से ब्रांच में पढ़ा जाता है? तो इसे पढ़ा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसका एक अलग से चैप्टर भी है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसका जो आप आगे पढ़ चुके होंगे या फिर पढ़ने वाले होंगे। अब क्वेश्चन है, हु सेड इट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ? किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। और आप जैसे जानते हैं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही इंक्लूड किया था कि एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। हाँ, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ द लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीमा कौन सी है? कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स, इग्नोर इंडिविजुअल यूनिट। अब क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है
तो ये इंडिविजुअल यूनिट को तो स्टडी नहीं करता है, ये तो एग्रीगेट को स्टडी करता है। तो ये सभी इसके लिमिटेशन है और इसलिए इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। सामूहिक अर्थशास्त्र विरोधाभास करता है और फिर व्यक्तिगत इकाई की उपेक्षा करता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज। ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम, द प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम चैप्टर ही पढ़ते हैं और फिर इसमें राष्ट्रीय आय का सिद्धांत द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीड इन। तो सामान्य मूल्य स्तर इसमें से किसमें अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच वन इज़ द यूटिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स की उपयोगिता है? फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल कंपैरिजन। तो इसमें सभी मैक्रो इकोनॉमिक्स की उपयोगिता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। किसके अनुसार इकोनॉमिक्स मानव कल्याण का विज्ञान है? तो इसका ऑप्शन है ए मार्शल, पॉल सैमुअल्सन, जे एस मिल और एडम स्मिथ। तो इसका आंसर हो जाएगा एडम मार्शल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर। इसका आंसर हो जाएगा मार्शल। इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर, कल्याण से संबंधित अर्थशास्त्रीय परिभाषा मार्शल ने दी थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। निम्न में से किसका अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र के तहत किया जाता है? ऑप्शन है व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग। जैसा कि पहले ही बताया था, इंडिविजुअल रिलेटेड जो भी है सभी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल द एबव, ऑल ऑफ दिस, ये सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्ट यूज्ड बाई। माइक्रो शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया था किसके द्वारा? तो ये आपने पढ़ा होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को दो भाग माइक्रो और मैक्रो में रागनर फ्रिश ने ही डिवाइड किया था। तो फिर इस शब्द का पहली बार उपयोग रागनर फ्रिश ने ही किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रागनर फ्रिश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक थ्योरी इज रिलेटेड टू। आर्थिक सिद्धांत निम्न से संबंधित है। ऑप्शन है स्टैटिक इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और नन ऑफ द अबव। तो फिर आर्थिक सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, मनी, कैपिटल। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इसका आंसर था लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो इसमें होगा मनी इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। धन इनमें से उत्पादक का कारण नहीं है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधि है? इसका आंसर है उत्पादन, खपत, विनिमय, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज। तो इनमें से सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। इसी तरह से आपके रिस्पांस पे हम सभी चैप्टर्स की इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो लाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको और अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक ऐड कर दिया है, वहाँ से आप हमारा चैनल और ग्रुप दोनों में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।